हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बच्चों देखने चल रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि हम आप देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन बच्चों होता क्या। सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बने होते हैं उसे हम आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे समझिए बच्चों, मैंने क्या बोला कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चों कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, तो हम आप ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था CH हमारा क्या बच्चों 4, तो ये हमारा आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो इसका नाम बच्चों होता है, इसे हम आप बोलते हैं मेथेन। तो ये हमारा मेथेन एक बच्चों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो अगला मान लीजिए आपके पास बच्चों है CH3 सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, CH3। तो इसका प्यारे बच्चों नाम होता है एथेन। तो एथेन भी देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बना है, तो मतलब ये भी आपका क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कहीं दिख जाए C2H4, इसे बोलते हैं बच्चों एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो यह भी हमारा क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। तो मान लीजिए अगर कहीं दिख जाए C2H2, तो इसे हम आप बोलते हैं एफेटलीन। एफेटलीन, तो ये एफेटलीन भी आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो मतलब ये सभी आपके बच्चों क्या है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, तो फिर हम आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा कि ये हाइड्रोकार्बन जो होता है यह बच्चों दो प्रकार का होता है। तो यहां पर हम आप देखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा आपका होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड बच्चों क्या, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इसे हम आप बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे क्या बोला जाएगा बच्चों, संतृप्त क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एक हमारा आपका होता है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान दीजिएगा
अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है इसे हम आप बच्चों बोलते हैं असंतृप्त क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, यह हमारा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ऐसे कार्बनिक यौगिक, क्या बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन, यहाँ हाइड्रोकार्बन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर फील होने वाला है। तो हम आप देख रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, तो मैंने यह कहा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की, किसकी, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो होती हैं एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों अगर मान लीजिए आया सी एच बच्चों क्या हो, तो इसमें देखिएगा इसे हम आप बना सकते हैं, आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 4। तो सभी के बीच कौन सा बॉन्ड आया है, सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा बच्चों मेथेन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास C2H बच्चों क्या है, 6 है, इसको हम आप चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन दिए गए हैं, 2 कार्बन, तो दोनों आप कार्बन बनाइए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगना है, तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक दिखाई दे रहा है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो यहाँ आप जोड़ दीजिए, ये आपका हाइड्रोजन। अब आप लोग मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पर कार्बन कार्बन जो कार्बन परमाणु है इसकी चारों संयोजकताएं किसके द्वारा बंधित है, एकल बंध के द्वारा। तो ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या कहीं पे दिख जाए C3H बच्चों क्या, एक। तो अब मान लीजिए एक यौगिक ये है, तो अगर मान लीजिए हमें कहीं पर दिखाई देता है यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम आप 3 कार्बन बना लेते हैं। एक वैलेंसी दिख रही है तो कितना हाइड्रोजन लगाना है, 3। 2 दिख रहा है तो कितना लगाना है, 2। 1 दिख रहा है तो कितना लगाना है, 3। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम आप क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, 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 और बच्चों ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भैया क्या, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कार्बन की चारों वैलेंसी किसके द्वारा बंधित है, तो आप लोग देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ये भी आपका क्या है, सैचुरेटेड क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। इसका नाम जो है बच्चों, इसे हम आप बोलते हैं, इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों एथेन। तो आपका मेथेन, एथेन, और इसे हम आप बच्चों बोलते हैं, ये हमारा आपका है प्रोपेन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ये सभी आपके एक प्रकार के क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्लियर है। अब हम आप देखने वाले हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पूछेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब, तो आप लोग ये जानते रहिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या बच्चों कौन सा बॉन्ड पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है। तो अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन आता है, तो हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त बच्चों क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्लियर है। तो अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कुछ इसके उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बनिक है। मैंने बोला कि C2 बच्चों H4 है। यहाँ पर C2 क्या है? H4। तो इसे हम आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन आए हैं बच्चों? 2 कार्बन आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगे बच्चों? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 4। तो 2 इस तरफ लगा दीजिए, 2 बच्चों इस तरफ लगा दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो आपका इसे हम आप क्या बोलते हैं? इसका नाम बच्चों क्या है? एथिलीन। ये बच्चों हमारा क्या है? एथिलीन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया तो वह हमारा क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर बच्चों दिख जाए C2, मान लीजिए H2 है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, C2 और क्या है? H2। तो अब हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2। तो सबसे पहले कार्बन लगा लीजिए बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बच्चा? कार्बन। अब यहाँ पर क्या लगाना है? हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये आपका क्या है बच्चों? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन भी आपका एक प्रकार का क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आपके पास है कार्बन, मान लीजिए एक कार्बन और ले लेता हूं, एक कार्बन और, सिंगल बॉन्ड बच्चों, क्या? सिंगल बॉन्ड। कहीं पर आप डबल बॉन्ड चाहे इस तरफ लगा दीजिए चाहे इस तरफ लगा लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है? 2 दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ कितना हाइड्रोजन लगाना है बच्चों? 2 हाइड्रोजन। यहाँ 2 1 3 दिख रहा है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन लगाना है? 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो कितने हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर लाना है? 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम बच्चों होता है, इसे हम आप बोलते हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन भी एक प्रकार का आपका क्या होता है? असंतृप्त बच्चों क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर? अगर मान लीजिए कि मैं ये कह दूं कि आपके पास मैं एक कार्बनिक यौगिक बच्चों और लेकर आ रहा हूं, ध्यान से बताएंगे आप लोग। तो बच्चा यहाँ पर अगर मैं ये कहूं मेरे पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH और बच्चों CH3। आप ये बताइए ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो जल्दी आप लोग बताएंगे। पहला। दूसरा बच्चों आपके पास है CH3, CH और यहाँ पर है CH3 और बच्चों यहाँ पर CH3। तो ये आप लोग बताएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला एक और बच्चों आप लोग दिखाएंगे, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो मेरे पास है CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बच्चों करके दिखाएंगे जल्दी और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हो गया? तो मैंने सबसे पहले आप लोगों बच्चों यहाँ पर बताया क्या कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बना होता है उसे हम आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक बच्चों हमारा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के चारों संयोजकताएं किसके द्वारा ज्वाइन होने चाहिए? एकल बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो उसे हम आप क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? और बच्चों आप लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, सॉरी यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड बच्चों, या कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो मैंने क्या कहा? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के अनुपात के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण।
तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन अनुपात के आधार पर जो होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने बेटा सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को भैया समझना है कि यहाँ पर होता क्या है। एक हमारा आपका बच्चों क्या होता है? एल्केन, कोई दिक्कत। दूसरा हमारा बच्चों क्या होता है? एल्कीन। और एक बच्चों हमारा आपका क्या होता है भैया? एल्काइन। तो यहाँ पर आप लोग ये जानते रहिए कि एल्केन को हम आप क्या बोलते हैं? हिंदी में भी एल्केन बोलते हैं। और एल्कीन को हिंदी में क्या बोला जाता है? एल्कीन कहा जाता है। और एल्काइन को भी हिंदी में क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक चीजों को हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे और बहुत स्पष्ट रूप से इसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों बच्चों बताने चल रहा हूं कि एल्केन जो होता है भैया, एल्केन होता क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे हमें आपको देखना है और ध्यान से समझना है। हम लोग बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है बच्चा एल्केन हमारा होता क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन। क्या? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, किसके? कार्बन परमाणु। तो अब हमारे पास क्या है बच्चा? कार्बन परमाणु। तो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, यहाँ पर ये चारों संयोजकताएं दिख रही हैं बच्चों। चारों संयोजकताएं यदि एकल बंध के द्वारा, किसके द्वारा? एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उसे हम आप क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर कोई पूछेगा एल्केन क्या होता है, तो आप लोगों ने बता पाएंगे, अवश्य बताएंगे बच्चों। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं किसके द्वारा? एकल बंध के द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है, उसे हम आप क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट भी समझिए। हम लोग ये देखते हैं कि एल्केन का बच्चों जीएफ जो होता है, यहाँ पर अगर कोई पूछेगा एल्केन का भैया जीएफ जो होता है, जीएफ का मतलब यहाँ पर बच्चों गलत आप लोग मत महसूस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चे जो होते हैं गलत महसूस कर लेते हैं। जीएफ का मतलब यहाँ पर बच्चों आप लोग समझिए भैया, यहाँ पर बोलते हैं जनरल फार्मूला। मैंने क्या बोला कि एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है, क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? CnH2n। क्या होता है? CnH2n प्लस बच्चों क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है? तो जहां आप लोग एक चीज हमेशा जानते रहिए बच्चों, वेयर जहां n बराबर भी है, तो आप लोग ये जानिए कम से कम n का मान जो है 1 होना चाहिए बच्चों। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू डॉट डॉट बच्चों आप लोग जहां तक मन करे वहां तक आप लोग जाइए, इसका मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपसे कोई बच्चों पूछता है कि एल्केन क्या होता है, तो आप लोग जरूर समझ गए हैं। क्या बताएंगे बच्चों? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं किसके द्वारा? एकल बंध के द्वारा क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? एल्केन कहते हैं। क्लियर हो गया? एल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला का मतलब होता है सामान्य सूत्र, CnH2n प्लस क्या होता है बच्चों? 2 होता है। जहां n का मान जो है कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू डा डा डा। तो आप लोग जितना मन कहे बच्चों वहां उतना कार्बन आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमारे पास मैं ये कहूं कि इस फार्मूले में कहा जाता है कि अगर मैं यहां रख दूं बच्चों n बराबर कितना रख दिया जाए? 1 रख दिया जाए। इस फार्मूले में रखने चला हो तो ध्यान से समझिए। तो n के स्थान पे अगर 1 रख दिया जाए तो मेरे पास c क्या मिलेगा? 1। क्लियर? अब h मेरे पास है बच्चों, तो यहाँ पर h लिखूंगा, कोई दिक्कत? आगे 2 है तो यहाँ लिखूंगा 2,
इंटू बच्चों अब यहाँ पर क्या है 1, तो n के स्थान पर 1 लिख दूंगा। कोई समस्या भैया? कोई समस्या नहीं। आगे क्या है बच्चों? प्लस क्या है भैया? 2 है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मिलेगा क्या? C1 2 एक के भैया क्या 2, 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ C1 क्या बच्चों? H भैया 4, जिसे हम आप प्यार मोहब्बत से बच्चों लिख सकते हैं क्या? CH बच्चों क्या 4। अगर कोई कहता है एल्केन श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का बच्चों? एल्केन श्रेणी का प्रथम यौगिक आपका क्या होता है? तो प्रथम यौगिक बच्चों आपका CH4 होता है। मैंने इसका नाम बच्चों आप लोगों को बताया, इसका नाम क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका नाम क्या होता है भैया? मेथेन होता है। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि n बराबर मैं कितना ले लेता हूं बच्चों? 2 ले लेता हूं, तो आप लोग आप बताएंगे हमारा फार्मूला क्या मिलेगा? तो यहाँ पर C2 बच्चों, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना लेना है भैया? 2, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा जो फार्मूला मिलेगा क्या मिलेगा? तो यहाँ पर C2 हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 4 2 कितने बच्चों? 6। तो यहाँ पर यहाँ मिल जाएगा C2 बच्चों क्या? H भैया क्या 6। तो C2H6 का नाम मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम आप क्या बोलते हैं? इसका नाम मैंने बताया था, इसे बोलते हैं एथ। कोई समस्या? वेरी गुड। अगर मैं ये कहूं n बराबर बच्चों मैं ले लेता हूं भैया t, तो आप लोग जरा बताइए कि इसमें मिलेगा क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा C3H2 इंटू क्या 3 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ बताइए आप लोग क्या मिलेगा? तो यहाँ हो जाएगा C3H बच्चों कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 2 कितना भैया 8। अच्छा एक चीज आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पर कार्बन का दोगुना कर हाइड्रोजन जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कार्बन का दोगुना कर दीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो आपका जो है अगला क्या मिल जाएगा? यौगिक मिल जाएगा। जरा देखिएगा, मैं एक बार ट्राई करता हूं, तो आप लोग ट्राई कीजिए। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर बच्चों मैं 4 लेना चाहता हूं, तो इसका दोगुना करिए, दोगुना कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 2 में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या 10 मिला। कोई दिक्कत? अगला अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए चेक करना है, हम लोग चेक करके भी देखेंगे गलत तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए C5, इसका दोगुना कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा? C5, अब 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या मिल गया? 12। कोई समस्या भैया? कोई समस्या नहीं। अब हम लोग रख करके देख लेते हैं भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा, बड़ी समस्या होगी। तो यहाँ पर n बराबर अगर बच्चों क्या रख दिए गए? 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा C4H2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो यहाँ पर देखिएगा C4, तो C4 मैंने रख दिया, तो 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ दिए बच्चों, 10 मिला कि नहीं मिला? क्लियर? तो आगे भैया फिर से हम लोग देख लेते हैं, n बराबर हम लोग कितना रख रहे हैं? 5 रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? C5H2 इंटू बच्चों कितना? 5 प्लस कितना हो गया? 2। तो जरा देखिए C5, तो C5 क्लियर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 10 हो गया, प्लस 2 जोड़ दीजिए 2, तो क्या हो गया? 12। तो यहाँ C5 बच्चों क्या मिल गया? H बच्चों क्या? 12। अच्छा आप लोग बच्चों जरा महसूस करिएगा, मैंने ये आपका जो है ये बच्चों आपका है क्या? इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये हमारा सब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में हम आप क्या बोलते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों अणुसूत्र, क्या कोई अणुसूत्र देख करके हम आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जरा आप लोग देखिए हमारा एल्केन क्या होता है? एल्केन में सभी परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को 3 प्रकार का स्ट्रक्चर इसके पहले बता रखा हूं। यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि मैंने 3 प्रकार की बच्चों आप लोगों को संरचना बताया था। तो हमारी संरचना सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि 3 प्रकार के जो हमारे फार्मूला होता है, तो एक हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, एक कंडेंस फार्मूला, और एक बच्चों हमारा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मैंने 3 प्रकार की फार्मूला आप लोगों मैंने बच्चों बताया था।
तो आप लोगों में एक एक फार्मूला दिखाने चल रहा हूं बच्चों। तो मैंने आप लोग जैसे मैं ये कहूं CH4, तो ये आपका कौन सा फार्मूला दिया हुआ है बच्चों? कंडेंस्ड फार्मूला है। कौन फार्मूला? कंडेंस्ड। और मैंने बोला था कि बॉन्ड लाइन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो कम से कम कितने कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होती है? 3 कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अगर हम आप बनाएं स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो हमारे पास एक बच्चों कार्बन है, तो यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी है? 4 होती है। तो 4 क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ये बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बच्चों क्या? हाइड्रोजन। तो ये हमारा CH क्या हो गया? 4। तो ये इसका ये कंडेंस्ड फार्मूला, ये इसका कौन फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर है? अब हम आप देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन बच्चों आप लोग दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग लगाएंगे 2 कार्बन। क्लियर हो गया? तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि बच्चों हम पढ़ के आ रहे हैं एल्केन, तो एल्केन में कार्बन परमाणु की चारों वैलेंसी एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो यहाँ एक दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों लगाना है? 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। तो ये हमारे प्यारे बच्चों H, ये इधर H, इधर मेरा क्या होगा? H, और ये H, ये रहा बच्चों H, और ये क्या? H। तो ये इसका कौन सा फार्मूला है बच्चों? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका हम आप बना सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला होगा, इससे कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? तो यहाँ हो जाएगा CH3, फिर क्या आ जाएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड, क्या मेरे प्यारे बच्चों? CH क्या? 3। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारा क्या? कंडेंस्ड फार्मूला। अब मान लीजिए बच्चों मेरे पास क्या है? C3H बच्चों क्या है? 8 है। तो हमारे पास कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं? 3। तो सबसे पहले हम आप क्या बनाएंगे? 3 हमारे पास बच्चों क्या होगा? कार्बन होगा। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। एक वैलेंसी दिख रही है, तो यहाँ पर मतलब कितने हाइड्रोजन लगाना है? 3 हाइड्रोजन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना हाइड्रोजन रहा? 3 हाइड्रोजन। अब मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि यहाँ पर वैलेंसी 2 दिख रही है, तो मतलब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगाना है? तो यहाँ पर लगा दीजिए बच्चों आप लोग 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ एक दिखाई दे रहा है, तो कितना हाइड्रोजन लगाना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया? इसका कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या बन जाएगा? CH3। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन कितना लगा है? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH बच्चों क्या? 2। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगा है? 3 हाइड्रोजन लगा है। तो यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? CH बच्चों क्या? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ये बच्चों इसका कौन फार्मूला हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। तो अब हम इसका बनाएंगे। मैंने बताया था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 3 कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो इसके पास कितने हैं बच्चों? 3। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला को जिगजैग मैनर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम आप बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा ये एक बच्चों ये और एक मेरे भैया ये। तो अब इन तीनों को, एक को इससे मिला दीजिए और एक को इससे मिला दीजिए। यह इसका कौन सा फार्मूला बन गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं बच्चों। अगर आप लोगों से मान लीजिए पूछा जाए कि कहा जाए C4H10 का आप तीनों संरचना बनाइए, तो बच्चों हम बना करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो चारों कार्बन को कार्बन कार्बन और बच्चों कार्बन, यहाँ पर क्या? कार्बन। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। एक वैलेंसी दिख रही है, तो कितना हाइड्रोजन लगाना है? 3। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। अब यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। वेरी गुड। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, कितना लगाना है? 2 लगाना है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है 1, तो कितना लगा देंगे? 3। तो यहाँ हर जगह हम आप क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। तो 1 2 3 बच्चों 4, तो C4 मेरे पास है। क्लियर हो गया?
अब यहाँ पर 3 2 5 5 2 7 7 3 बच्चों कितना हो गया 10। तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है तो मैंने 10 लिख दिया, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा फार्मूला है आप लोग बताइए जरा। तो ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या इसका कंटेंट आप लोग बनाएंगे? वेरी गुड बच्चों, बनाकर दिखा दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन 3, तो इसका बन जाएगा CH बच्चों क्या 3। आगे क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है बच्चों क्या CH क्या 2 लगा है। तो इसके बाद फिर से यहाँ क्या लगा है बच्चों CH क्या बच्चों 2, और यहाँ पर बच्चों क्या लगा है CH मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा है 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो आप लोग अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूं कि इसका आप लोग बना करके बच्चों दिखाइए कि अगर कोई पूछता है कि इसका जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, तो कितने डाट आप लोग बनाएंगे 4 डाट बच्चों। तो हम आप बना लेते हैं 4 डाट। तो यहाँ पर 1 2 3 बच्चों क्या 4। अब सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एक दूसरे से आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए। यह इसका कौन सा फार्मूला हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो बच्चों आप लोग एक काम ये करेंगे कि इसका 10 तक मैंने यहाँ पर मैं कितना तक बनाया हूं 4 तक मैं तीनों फार्मूला बना चुका हूं। तो आप लोग बच्चों अपने नोट्स में आप लोग n बराबर रखेंगे बच्चों कितना 6 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे 5, और n बराबर क्या रखेंगे बच्चों 8, और बच्चों n बराबर कितना रखेंगे 9, और n बराबर क्या रखेंगे बच्चों 10। और सभी 10 तक कार्बन परमाणुओं के आप लोग तीनों संरचना बना करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करेंगे। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें यूपी बोर्ड के फेमस क्वेश्चन बच्चों माने जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा जो है एल्केन रहा। तो इसके बाद हम आप क्या पढ़ेंगे बच्चों एल्कीन को देखेंगे। तो एक एक चीज जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग देखने चल रहे हैं बच्चों, हम देखेंगे एल्कीन बच्चों क्या होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कोई पूछता है कि एल्कीन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं एल्कीन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर कोई पूछता है एल्कीन का जो जीएफ होता है बच्चों, जीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं जनरल बच्चों क्या फार्मूला। तो आप लोग बताएंगे कि जनरल फार्मूला इसका जो होता है, अगर कोई पूछेगा इसका सामान्य बच्चों क्या सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है जल्दी बताइए आप लोग, CnH2n होता है। वे जहां पर बच्चों आप लोग ये जानते रहिए कि वे जहां आप लोगों का n बराबर जो होता है कम से कम एटलीस्ट बच्चों कितना होना चाहिए भैया 2 होना चाहिए। क्लियर। तो 2 पे आप लोग ज्यादा चाहे जितना ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कामा 4, कामा 5, कामा 6, कामा 7, अब तो बच्चों डॉट डॉट आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने बोला कि अगर हमारे पास ये एल्कीन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम मान लीजिए बच्चों यहाँ पर n बराबर कितना ले रहा हूं बच्चा 2 ले रहा हूं, तो आप लोग इस फार्मूले में रखना है। तो ध्यान पूर्वक समझिए। अगर मैं ये कहूं कि n बराबर मैंने काउंट कर लिया है 2, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग जानते हैं C2 हो जाएगा, और यहाँ पर H है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया H, और यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एल्कीन का यौगिक मिल रहा है, पहला जो कंपाउंड मिल रहा है वह बच्चों हमारा C2 क्या होता है, H बच्चों क्या हो। तो यहाँ C2 बच्चों तो C2 और 2 इंटू क्या भैया 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा C2 बच्चों क्या रहा H भैया क्या 4। क्लियर है। तो ये हमारा पहला एल्कीन का जो होता है यौगिक क्या होता है C2H4 होता है। अगर मान लीजिए कि n बराबर बच्चों हम आप ले ले भैया कितना 3,
तो यहाँ पर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, फार्मूले में रखिए। तो यहाँ हो जाएगा C3H2 इंटू बच्चों क्या 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ हो जाएगा C3H बच्चों क्या 6। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग जानते हैं, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ कार्बन का क्या मिल रहा है, 2 गुना मिल रहा है। तो मतलब यहाँ 2 टाइम्स मिल रहा है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ बच्चों कितना 6। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ मैं 4 रख दूं तो यहाँ कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बच्चों कितना रख दूं 5 रख दूं तो यहाँ कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ 6 रख दूं तो यहाँ बच्चों हमें आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा। क्लियर है। तो अगर मैं ये कहूं कि n बराबर अगर मैं यहाँ पर रख देता हूं बच्चों, पुट कर देता हूं कितना 4, तो यहाँ पर हमारा जो है मिलेगा C बच्चों 4H2 इंटू कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा C4 बच्चों क्या 8। क्लियर है। अगर n बराबर कितना रख दिया जाए बच्चों 5, तो आप लोग जानते हैं C5H2 इंटू क्या 5, तो यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों C5H क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर यहाँ n बराबर कितना रख दिया जाए बच्चों, सॉरी 6 यहाँ रख दिया जाए, तो अगर 6 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H2 इंटू बच्चों क्या 6 बराबर क्या मिल जाएगा C6 बच्चों क्या H बच्चों क्या। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं बच्चों आप लोगों। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों इसका कौन सा फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये बच्चों इसका अणुसूत्र है। अणुसूत्र किसका है बच्चों, एल्कीन का। तो अगर मैं ये कहूं यहाँ कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, तो 2 कार्बन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या बनाइए, 2 कार्बन। कम से कम यहाँ पर अगर एल्कीन है बच्चों, तो एक कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आप क्या लगा देते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो हमें कितना हाइड्रोजन लगाना होगा, 2। इसमें 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन लगाना है बच्चों, 2। यहाँ पर हम आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, ये बच्चों हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन। कोई दिक्कत। तो ये इसका कौन सा फार्मूला है बच्चा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसे हम आप लिख सकते हैं CH2 और बच्चों क्या डबल बॉन्ड बच्चों क्या CH2। कोई दिक्कत। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कीन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास कितने कार्बन है, 3 है बच्चों। तो सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बच्चों, कार्बन सिंगल बॉन्ड भैया क्या कार्बन, चाहे आप एटलीस्ट कम से कम एक जगह पर आप लोग क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। चाहे इस तरफ लगा दे चाहे इस तरफ। बच्चों मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है, जल्दी बताइए आप लोग। तो 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कितना होगा, एक हाइड्रोजन बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसका 2 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ 2 1 3, तो मतलब यहाँ पर एक बच्चों क्या हाइड्रोजन। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख रहे हैं एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन बच्चों लगाना है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाना है। तो ये अब यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका कंडेंस क्या बनेगा, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे CH2। अब क्या है, डबल बॉन्ड आया है, तो क्या लगाएंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास एक H है, तो यहाँ CH हो गया। इसके बाद फिर कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर बच्चों हमारे पास क्या है, CH3। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो ये इसका जो है कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये बच्चों इसका क्या है, कंडेंस फार्मूला। तो इसका 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 1 बच्चों 2, ये बच्चा क्या थी, तो ये हमारा आपका हो गया। कोई दिक्कत। अब पहले कार्बन पर क्या था, डबल बॉन्ड, तो यहाँ लगा दीजिए बच्चों क्या डबल बॉन्ड। ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कंडेंस और ये बच्चों क्या स्ट्रक्चरल। क्लियर है। 4 वाले को बना करके हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास बच्चों कार्बन
कितना है, 4 है, तो सबसे पहले 4 कार्बन बना लेते हैं। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चाहे एक जगह चाहे जहां आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो कहां लगा रहे हैं बच्चों, इस बार बीच में लगा दीजिए, तो यहाँ बीच में मैंने लगा दी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। इस कार्बन को जरा नजर आप लोग डालिए, तो एक है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। 3 बच्चों दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगाना है, 1। यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, कितना लगाना है, 1। यहाँ 1 दिखाई दे रहा है बच्चों, कितना लगाना है, 3। तो सब जगह हम लोग फिलअप कर देते हैं, सब जगह बच्चों लगा दीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन। तो ये हमारा आपका बच्चों बन गया क्या, ये। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। इसका कंडेंस फार्मूला क्या बनेगा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 3 हाइड्रोजन है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लिख लीजिए CH3। अब यहाँ पर कौन सा बांड, सिंगल बांड, तो लगाइए सिंगल बांड। अब यहाँ पर CH, अब इनके बीच कौन सा बांड, डबल बांड है, तो डबल बांड लगा दीजिए। फिर क्या है बच्चों, C के पास एक H है, CH हो गया। अब हमारे पास क्या लगा है, सिंगल बांड बच्चों क्या, CH3। तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, कंडेंस फार्मूला। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हम आप बनाते हैं, तो हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों, 4। तो यहाँ पर मैंने कितने ले लिया, 4 ले लिया। तो बच्चों 1 2 3 बच्चों क्या, 4। अब कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड आया है, 1 2, दूसरे कार्बन पर तो 1 2 बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या लगा दीजिए बच्चों, डबल बॉन्ड। तो ये आपका कौन सा फार्मूला बन गया बच्चों, कंडेंस्ड फार्मूला से मैंने क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन किया बच्चों, स्ट्रक्चरल फार्मूला का मैंने क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो मान लीजिए मैं एक बच्चों और बना करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो मान लीजिए इसका मैं बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं मेरे पास कितने कार्बन है बच्चों, 5। तो सबसे पहले मैंने कितना कार्बन ले लिया, तो यहाँ पर बच्चों 5 कार्बन ले लिया। आपकी जहां इच्छा करे, यहां अगर डबल बॉन्ड लगाना चाहते हैं बच्चों तो यहां लगा दीजिए, यहां लगाने की इच्छा है तो यहां लगा दिए, यहां इच्छा है तो यहां लगा दिए, यहां पर मन है तो यहां लगा दिए, चाहे जिस पोजीशन पे आप लोग बच्चों लगा सकते हैं। तो अब मैं आज इस किनारे पे लगा दे रहा हूं बच्चों, मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड बच्चों आएगा, ये चीज आप लोग फर्टेल भैया समझ लीजिएगा। तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, 2। तो कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2। तो बच्चों यहाँ 2 1 3, तो 3 1 बच्चों कितना, 4। तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बच्चों क्या, हाइड्रोजन। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब ये आपका कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका कंडेंस फार्मूला आप लोग बनाइए जल्दी बच्चों। तो कंडेंस फार्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर कितने हैं, CH बच्चों क्या, 3। फिर कौन सा बांड, सिंगल बांड। फिर बच्चों क्या, CH2। फिर से क्या, CH बच्चों क्या, 2। आगे भैया क्या लगा है, CH, और आगे बच्चों कौन सा बांड, डबल बांड बच्चों क्या, CH क्या, 2। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया बच्चों, कंडेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। तो अब हम आप देखते हैं कि इसका बॉन्ड लाइन बनाने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता पड़े बच्चों, 5 डॉट। तो भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब हमारा डबल बॉन्ड आया कहां पर है, तो बच्चों लास्ट में आया है, तो यहां लगा दीजिए डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप लोग बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्या रहा, एल्कीन हो गया। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारा बच्चों ये एल्कीन है, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को संरचना बच्चों बना करके दिखाया। तो मैंने तीनों फार्मूला बच्चों में बना करके दिखाया हूं आप लोग। आप लोग एक काम करिएगा, तो अब यहाँ n बराबर जो है 6 के लिए आप लोग बच्चों बनाएंगे, n बराबर कितने के लिए, 7 के लिए, n बराबर बच्चों 8 के लिए, n बराबर भैया 9 के लिए, और n बराबर 10 के लिए। आप लोग तीनों फार्मूला बच्चों बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाएंगे, कंडेंस फार्मूला, और बॉन्ड लाइन बच्चों क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या क्या करेंगे, निर्माण करेंगे 10 कार्बन तक। अब हमारा बच्चों अगला टॉपिक जो है, हम लोग देखने चल रहे हैं बच्चों क्या, एल्काइन। तो अगर आप लोगों के बच्चों कोई पूछता है कि एल्काइन हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एल्काइन बच्चों है क्या।
तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, क्या भैया, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, किसके बीच, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बच्चों पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्लियर। तो बच्चों हम आप देखते हैं कि एल्काइन का जो आपका जीएफ होता है, जीएफ का मतलब बच्चों आप लोग जानते हैं, इसे हम आप क्या बोलते हैं, जनरल बच्चों क्या फार्मूला। तो यहां पर इसका जनरल फार्मूला जो होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, तो यहां पर आप लोग जानते हुए CnH2n माइनस कितना होता है बच्चों, 2 होता है। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, Cn बच्चों H2n माइनस क्या होता है, 2 होता है। क्लियर। तो अब हम आप जानते हैं कि जहां आप लोग ये जानते रहे बच्चों कि वेयर, जहां n बराबर जो है कम से कम हम 2 कार्बन लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 कामा कामा 4 कामा बच्चों 5 कामा 6 कामा 7, तो अब तो भैया क्या डॉट डॉट हो सकता है। क्लियर है। तो कम से कम हमारा कार्बन कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम आप n बराबर कितना रखते हैं, इस फार्मूले में 2 रख दिया जाए, तो अगर मैं ये कहूं n बराबर बच्चों हम लोग 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो फार्मूला मिलेगा, तो हमारा हो जाएगा बच्चों C2H2 इंटू कितना 2 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं तो मिलेगा क्या, C हमारा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ C क्या आ गया बच्चों 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 में फिर 2 चला जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, तो हमारा बच्चों आ जाएगा 2। तो हमारा पहला यौगिक जो है एल्काइन का क्या है, C2 बच्चों क्या होता है, H2 होता है। क्लियर है। बहुत अच्छे। तो अगर मैं ये कहूं कि n बराबर बच्चों हम आप ले लेते हैं कितना 3, तो हमारा अगला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C3H2 इंटू बच्चों क्या 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तो हो जाएगा C3, तो यहाँ 2 2 चाहिए कितना बच्चों 6, 6 में फिर 2 निकाल दीजिए, तो बच्चों हमारा आपका कितना हो जाएगा 4। हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि n बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो यहाँ पर अगर n बराबर 4 रख दिया जाए, तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, C4 हो जाएगा बच्चों, H यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू बच्चों क्या 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आपका मिलेगा C4 बच्चों क्या हो जाएगा, H बच्चों क्या 6। क्लियर है। तो अब आप लोग जरा समझिएगा यहाँ पर समझने की बात क्या है, तो यहाँ पर कार्बन का दोगुना हो रहा है और उसमें से क्या 2 की कमी आ रही है, तो यहाँ पर जरा देखिएगा 3 दूना बच्चों कितना होता है 6, 6 में से 2 गया कितना है 4, 4 दूना कितना होगा 8, 8 में से 2 निकाल दीजिए कितना आ गया बच्चों 6। अगर इसी प्रकार से मैं ये कहूं तो यहाँ पर हो जाएगा C5, तो यहाँ कितना 5 दूना 10, 10 में से 2 निकाल दिए बच्चों कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1। अगर मैं ये कहूं यहाँ C6 हो जाएगा, H बच्चों क्या हो जाएगा 10। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे कितना बच्चों, n बराबर कितना रख देंगे 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ बताइए C5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 2 इंटू बेटा कितना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना 2 इज इक्वल टू आ जाएगा C5 बच्चों क्या 8। यहाँ पर देखिए C5 है तो C5 मैंने लिख दिया, तो 5 दूना बच्चों 10, तो यहाँ 10 में फिर 2 निकाल दीजिए बच्चों कितना आया 8। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं n बराबर हमारे पास अगर बच्चों आ जाए 6, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा C बच्चों क्या 6, और यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा C6, तो यहाँ पर बच्चों C6 6 दूना कितना 12, 12 में से 2 गया कितना बच्चों 10, तो यहाँ C6 बच्चों क्या आ जाएगा H बच्चों क्या। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन। तो सबसे पहले बच्चों हम आप बनाएंगे 2 बच्चों क्या कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच मैंने सिंगल बॉन्ड अभी लगाया,
तो आप लोग जानते हैं ये हमारा बच्चों है क्या, एल्काइन। अगर ये एल्काइन है मेरे प्यारे बच्चों, तो कम से कम एक कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया। तो अब यहाँ पर 3 वैलेंसी दिख रहे, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बच्चों कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये अब सभी परमाणु के बीच अगर बंधु प्रदर्शित किया गया है, तो ये हमारा आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो इसका हम आप कंडेंस फार्मूला अगर बनाएंगे तो बच्चों मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड, बच्चों क्या मिल जाएगा, CH। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर बच्चों N, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 3 कार्बन हम आप बना लेते हैं। तो ये 3 कार्बन, चाहे जहां आप लोग एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ बच्चों मान लीजिए मैं लगा देता हूँ ट्रिपल बच्चों क्या बॉन्ड। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, 3 दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर बच्चों क्या, एक भैया क्या हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अब 3 एक बच्चों कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैलेंसी पूरा है, तो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा, तो मतलब यहाँ कितना लगाएंगे, 3। तो ये बच्चों हमारा आपका भैया कितना हो गया, 3। जरा देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 3। तो यहाँ 1 2 बच्चों कितना, 3। क्लियर हो गया। तो यहाँ C बच्चों क्या हो गया, 3, और 1 और 3 बच्चों कितना, 4 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 4। तो ये इसका कौन फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका कंडेंस फार्मूला क्या बने बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड C। तो आगे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, CH बच्चों क्या, 3। क्लियर है। तो ये हमारा आपका कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला। तो इसका बॉन्ड लाइन अगर बच्चों बनाएंगे, यहाँ पर हमारा आपका बच्चों ये क्या हो गया, पहले कार्बन में बच्चों आया ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ लगा दीजिए बच्चों क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, बॉन्ड लाइन बच्चों क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। क्लियर है। अब बच्चों हम आप देखते हैं कि अगर 4 है बच्चों, हम आप देख रहे हैं कि अगर 4 कार्बन हो, तो सबसे पहले बच्चों हम आप कितने कार्बन ले रहे हैं, 4 कार्बन। तो ये बच्चों हमारे क्या, 4। आप एक जगह चाहे जहां क्या लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। तो बच्चों मान लीजिए मैं यहाँ बीच में लगा देता हूं, कि यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 1 दिख रही है, कितना हाइड्रोजन लगेगा यहाँ, कितने, वेरी गुड। तो हो जाएगा यहाँ बच्चों कितना, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ लगा दिया गया 3 हाइड्रोजन। अब 1 और 3 कितना, 4 हो गया। 3 एक बच्चों क्या, 4। एक बच्चों यहाँ पर क्या लगा दीजिए भैया, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या, 3। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा बच्चों हमारा आपका CH3, आगे C ट्रिपल बॉन्ड बच्चों, फिर क्या हो जाएगा C, और बच्चों क्या हो जाएगा CH बच्चों क्या, 3। कोई समस्या नहीं। ये इसका कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला का ये क्या है, कंडेंस फार्मूला। तो अब इसका हम आप बच्चों क्या बनाएंगे, बॉन्ड लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 4। तो बच्चों हम आप क्या करेंगे, 4, 1 2 3 बच्चों क्या, 4। क्लियर हो गया। तो यहाँ एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये बच्चों, एक कार्बन ये हो गया। क्लियर है। तो अब कौन से जगह पर आया है ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर। तो 1 2 बच्चों यहाँ पर दूसरे पे लगा दीजिए कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इसका कौन सा फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला का बन गया कंडेंस, कंडेंस का बॉन्ड लाइन। तो यहाँ पर बच्चों अब देखिएगा इसका बनाना है, यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं कितने कार्बन, 5। तो बच्चों सबसे पहले हम आप लिख लेते हैं बच्चों कितना कार्बन, 5। आपके इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार कहां पर बच्चों मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं। तो मान लीजिए मैं यहां पर लगा देता हूं बच्चों, इस तरफ लगा दे रहा हूं। तो ये हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। यहाँ एक दिखाई दे रहा है, कितना हाइड्रोजन लगाना है, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ बच्चों 3। यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, कितना लगाना है, 2 लगा दिया जाए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। यहाँ कंप्लीट है। तो यहाँ बच्चों कितना, अब जरा देखिएगा, 3 2 5 5 2 5 5 1 8। तो बच्चों 8 हाइड्रोजन है कि नहीं है, 1 2 3 4 बच्चों 5 कार्बन है कि नहीं। क्लियर है। तो बच्चों अब इसका हम आप क्या बनाएंगे, तो इसका आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, कंडेंस बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, वेरी गुड बच्चों, क्या CH2 और C और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों क्या हो जाएगा, C बच्चों क्या, यस। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। तो अब हमारे पास कितने कार्बन हो गए, तो 5 हम लोग कार्बन का जिगजैग माइनर बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 बच्चों क्या, 5।
अब ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों, यहाँ पर समझिएगा कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, इधर से पहले पर, तो पहले पर क्या लगा दीजिए बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चरल कॉन्डेंट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल बच्चों क्या फार्मूला क्लियर हो गया। तो अब हम आप देख रहे हैं बच्चा कि अगर मैंने 5 तक बताया है तो आप लोग बच्चों, आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग n बराबर कितना रखेंगे 6, तो n बराबर कितना रखेंगे बच्चों 7, n बराबर कितना 8, n बराबर कितना बच्चों 9 और n बराबर कितना रखेंगे 10। तो इन पांचों का आप लोग बच्चों क्या करेंगे, पांचों का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंट फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बना करके बच्चों कमेंट करेंगे। और ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा इस टॉपिक में मैंने आप लोगों बच्चों पढ़ाया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों एक एक चीज एग्जाम्पल सहित आप लोग थियरी को तैयार करना है और आप लोगों को समझना है बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास मैं आप लोगों को दिए गए हाइड्रोकार्बन, मैं आप लोगों को बच्चों हाइड्रोकार्बन दे रहा हूं। इस हाइड्रोकार्बन में आप लोग मुझे बताएंगे एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है बच्चों, एल्काइन कौन है। तो आप लोगों मैंने पहचानना बताया था। अगर कार्बन का बच्चों दोगुना कर दिया जाए और +2 आ जाए तो आपका क्या होगा, एल्केन। अगर कार्बन का दोगुना हो जाए तो वो आपका क्या होगा बच्चों, एल्कीन। और कार्बन का दोगुना करने पर अगर 2 की कमी आ जाए बच्चों क्या होता है, एल्काइन होता है। तो तीनों को आप लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, अलग करेंगे और अलग करके बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग देंगे। तो मान लीजिए मेरे पास बच्चों है C3H बच्चों क्या 6। तो मान लीजिए हमारे पास दूसरा जो यौगिक दिया गया है ये है बच्चों मेरे पास C4H बच्चों क्या 10। और तीसरा यौगिक हमारे पास दिया गया है तो मान लीजिए C5H बच्चों 8। और मेरे पास चौथा यौगिक जो दिया गया है मेरे पास बच्चों है C5H बच्चों दे दिया गया है 12। और अगला यौगिक हमारे पास जो है बच्चों पांचवा जो कंपाउंड दिया गया है मेरे पास है बच्चों C5H बच्चों दे दिया गया भैया 10। तो अगला जो यौगिक है तो मान लीजिए मेरे पास छठवां यौगिक है C2 बच्चों H2। तो और मेरे पास सातवां जो यौगिक दिया गया है तो मेरे पास है C9H बच्चों क्या 18। और मेरे पास आठवां जो यौगिक दिया गया है C बच्चों मान लीजिए 7। तो यहाँ H बच्चों क्या 15। तो और अगला मान लीजिए मेरे पास नौवां यौगिक दे दिया गया है C5 बच्चों, सॉरी तो यहाँ ले लेते हैं C8H बच्चों मैं ले रहा हूं भैया 18। तो अगर मैं ये कहूं तो अगर मेरे पास 10वां क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं तो मेरे पास है मान लीजिए C9H बच्चों मेरे पास है मान लीजिए बच्चों 15। अगर मैं ये कहूं बच्चों अगर दिखाई दे आपको कहीं पर तो आप लोग बताएंगे C अगर दिख जाए बच्चों 10 और H बच्चों 22। अगर मैं ये कहूं बच्चों अगर आपको कहीं पर दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों CH3 तो CH2 CH2 CH3। तो आप लोग बताइए दिए हुए जितने भी कार्बनिक यौगिक है हाइड्रोकार्बन दिए गए तो आप लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का वर्गीकरण कीजिए। आप लोग जल्दी से बच्चों बताएंगे। हम लोग देखते हैं, देखिए बच्चों अब यहां पर देखिए कार्बन का दोगुना करने पर क्या हो रहा है, कार्बन का दोगुना 3 दूना बच्चों क्या 6। हमारे पास मैंने 3 फार्मूला भैया आप लोग बताया था। 3 फार्मूला क्या था, पहला फार्मूला CnH2n प्लस कितना था 2। ये बच्चे एल्कीन का फार्मूला था, एल्कीन का CnH2n था। अगर मैंने एल्काइन का बताया था CnH2n माइनस क्या था बच्चों 2 था। अगर कार्बन का दोगुना करने पर +2 आ जाए तो वो क्या होगा, एल्कीन। अगर कार्बन का दोगुना आता है तो क्या होगा, एल्कीन। और कार्बन का दोगुना करने पर 2 की कमी बच्चों आ जाए वो क्या होगा, एल्काइन।
तो यहाँ पर जरा देखिएगा 3 दूना बच्चों कितना 6, तो मतलब कार्बन का दुगुना है। तो कार्बन का दुगुना कौन देता है बच्चों? एल्कीन। तो मतलब ये हमारा आपका बच्चों क्या है? एल्कीन। कोई दिक्कत? अब 4 दूना बच्चों 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों? 2 जोड़ना पड़ा तो ये आपका क्या होगा? एल्केन। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब 5 दूना 10, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। तो मतलब ये बच्चों 2 की यहाँ पर कमी दिखा रहा है, तो मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों? एल्काइन। तो ये क्या है बच्चों? एल्काइन। क्लियर? तो यहाँ 5 दूना क्या होगा? 10, 10 तो 12, तो मतलब ये आपका बच्चों क्या दिया गया है? एल्केन। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 5 दूना कितना बच्चों? 10, तो मतलब ये भाई आपका क्या है बच्चों? एल्कीन। अगर दोगुना बच्चों आ रहा है एल्कीन, दोगुना कर दिया जाए +2 आ जाए तो एल्केन। तो यहाँ पर देखिए दोगुना का ये 2 दूना 4, 4 में 2 गया बच्चों, तो मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों? एल्काइन। तो ये क्या है? एल्काइन। तो दोगुना करिए, 9 दूना 18, तो यहाँ पर मतलब ये बच्चों आपका क्या है? एल्कीन। अब यहाँ पर दोगुना करने पर 7 दूने 14, 2 16, तो मतलब यहाँ पर ये बच्चों क्या होगा? आपका एल्केन। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 8 दूना 16 बच्चों 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम आप देख रहे हैं, तो ये बच्चों क्या होगा? आपका बच्चों एल्केन होगा। तो यहाँ पर 9 दूना 18 हो रहा है, 18 में 2 की कमी आ रही है बच्चों, तो मतलब ये आपका क्या होगा? एल्काइन होगा। अब यहाँ पर सी 10 दूना कितना होगा बच्चों? 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, तो मतलब ये भी आपका क्या है बच्चों? एल्केन है। इसे क्या बोलेंगे? एल्केन। अब यहाँ पर देखिए सभी के बीच कौन सा बॉन्ड आया है? सिंगल बॉन्ड। अगर बच्चों सिंगल बॉन्ड आता है तो ये आपका क्या होगा बच्चों? एल्केन होता है। तो मतलब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भैया यहाँ पर कुछ एल्केन थे, कुछ एल्केन, और बच्चों क्या कुछ एल्काइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोगों की यूपी बोर्ड में दे दिया जाता है कि इसको पहचानिए। तो आप लोगों को अगर फार्मूला याद है, इन अंकों को अच्छे तरीके से पहचान करके इनका बच्चों स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते